कहानी की शुरुआत में उस घने जंगल के बीच में मैनफिश नाम का आदमी किसी को मारने की सोच रहा था। उसके पीछे से एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। तभी उसने देखा कि एक लड़की भागते हुए एक घर के अंदर चली गई। मैनफिश भी उसके पीछे गया और उसे ढूंढने लगा। तभी वह लड़की मैनफिश पे हमला करके वहां से भागने लगी। मैनफिश ने गोलियों का निशाना लगाया और उसे मारना चाहा। तभी उसका भाई लीवी उसे गोली से मार दिया। वो दोनों उसे मारने के बाद काफी खुश होने लगे। दूसरी तरफ लीवी को देखते हैं अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में जा रहा था जहाँ पर वो लड़की मारी गई थी। वो सभी वहां पर जानवरों का शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ और होने वाला था। लीवी ने उन सभी को अपने भाई मैनफिश से मिलवाया। वे सभी जंगलों के बीच से जा रहे थे। रात गुजारने के बाद सुबह ही उन्हें शिकार के लिए जाना पड़ा। दूसरी तरफ मैनफिश एक नकाब पहने हुए इंसानों के दांत निकाले हुए गिन रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों भाई शिकार करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। मैनफिश ने गोलियों की आवाज से उन सभी को जगा दिया था। लीवी और उसके भाई ने उन्हें जंगलों के बीच लेकर गए। तभी लीवी ने बताया कि हम शिकार करके अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन हम किसी जानवर या किसी बत्तख का शिकार नहीं करते, हम इंसानों का शिकार करते हैं। तभी मैनफिश ने उन पर गोलियों से निशाना लगाया। उन तीनों को लीवी की बातें मजाक में लग रही थी, लेकिन लीवी ने बताया कि हम तुम्हें 10 मिनट का समय देंगे ताकि तुम कहीं पर भी जाकर छुप सको। तभी मैनफिश ने ब्रूकी नाम की लड़की को बंदूक से मारा, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ गई। लीवी ने बताया कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर तुम भाग सको तो भाग जाओ। और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उन जंगलों में भागना शुरू कर दिए। वो तीनों भागते हुए थक चुके थे और एक जगह पर रुककर आराम करने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लीवी ऐसा कर सकता है। वो तीनों कुछ देर तक रुकने के बाद फिर से आगे की ओर बढ़ने लगे। सामने एक तार बंधा हुआ था, जिसकी वजह से ब्रूकी का गला कट गया। काफी खून भी बह चुका था। तभी किम्बरली ने उसके गले को एक कपड़े से बांध दिया ताकि खून रुक जाए, और वो सभी वहां से फिर से निकलने की कोशिश करने लगे। इधर ये दोनों भाइयों ने उन्हें मारने का पूरा प्लान बना लिया था। आगे बढ़ते हुए ओवेन ने देखा कि सामने डेंजर लिखा हुआ था। ओवेन ने एक लकड़ी से उस तार को टच करके देखना चाहा। टच करते ही उसे बिजली का झटका तेजी से लगा। ये सभी दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। तभी वहाँ पर मैनफिश आ गया। उसने तुरंत ब्रूकी के पेट में चाकू घुसा दिया। ओवेन और किम्बरली को गोली से मारना चाहा, लेकिन इन दोनों ने अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग लिया। मैनफिश उसके दांतों को निकालना चाहता था ताकि उसे अच्छे दामों में बेच सके। कुछ देर बाद वहां पर लीवी आ गया। उसने तुरंत ब्रूकी के चेहरे को गोली से उड़ा दिया। इधर ओवेन और किम्बरली भागते हुए आ रहे थे, लेकिन वो जंगल में भटक चुके थे। सब उन्हें एक ही जैसा दिख रहा था। ओवेन एक जगह पर बैठकर आराम करना चाहता था। तभी उसका हाथ अचानक से एक लोहे के अंदर फंस गया और वो उसे छुड़ाने लगा। मैनफिश उन्हें छुपकर देख रहा था। वह एक मौके की तलाश में था। किम्बरली उसे बचाने के लिए कुछ चीजें लेने के लिए चली गई थी। तभी मैनफिश वहां पर आ गया और किम्बरली के गले पर चाकू लगा दिया। वो काफी डरी हुई थी। तभी उसने मौका देखते ही उसने उसके हाथों को काट लिया और वहां से भाग निकली। इधर ओवेन भी अपने हाथों को जैसे तैसे करके छुड़ा लिया था और एक जगह पर जाकर छिप गया। किम्बरली कुछ दवाइयां लेकर ओवेन के पास जा रही थी। तभी उसने देखा कि लीवी किसी पर निशाना लगाया हुआ था। लीवी ओवेन को ही मारने वाला था। किम्बरली के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे मार सके। उसने एक पत्थर दूसरी तरफ फेंका और लीवी ने आवाज सुनते ही आवाज की तरफ भागने लगा। किम्बरली जब ओवेन के हाथों पे पट्टी बांध रही थी, तभी लीवी ने उसके चेहरे को गोली से उड़ा दिया, जिसकी वजह से खून के छींटे किम्बरली के चेहरे पे भी आ गए थे। वो तुरंत वहां से भागने लगी। लीवी भी उसका पीछा करने लगा था, लेकिन वो काफी दूर निकल चुकी थी। किम्बरली उस घर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन मैनफिश वहीं पर था। उसने कुछ गोलियां लेकर वहां से निकल गया। वो चुपके से घर के अंदर चली गई और बिजली का स्विच ऑफ कर दिया। मैनफिश कुछ आवाजें सुनकर घर के अंदर आया, लेकिन वो पीछे के रास्ते से निकल चुकी थी। किम्बरली भागते हुए आ रही थी। तभी सामने से लीवी आ गया। उसने उसे मारने की कोशिश की। बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसने मौका देखते ही चाकू मार दिया उसके पेट में। किम्बरली तुरंत वहां से भागने लगी। लीवी ने भी उसका पीछा किया, लेकिन वो काफी दूर निकल चुकी थी। वह भागते हुए एक रोड पर आ चुकी थी। सामने से एक पैटर नाम का आदमी आता हुआ दिखाई दिया। पैटर उसे वहां से अपने घर लाया। किम्बरली ने पैटर से बताया कि लीवी और उसका भाई मुझे मारना चाहते हैं। उन दोनों ने मेरे 2 साथियों को मार दिया है। मैं वहां से जान बचाकर भाग आई।
उसने पैटर से कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो। तभी पैटर ने उसे कहा कि चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। तभी पैटर ने किम्बरली को रस्सियों से कार में ही बांध दिया था। पैटर ने किम्बरली से कहा कि तुम लोग ड्रग्स लेते हो, लीवी एक अच्छा इंसान है। वह चीखती चिल्लाती रही, लीवी के बारे में बताने की कोशिश करती रही, लेकिन पैटर ने एक नहीं सुनी, क्योंकि लीवी पैटर के सामने एक अच्छा इंसान बना हुआ था और पैटर उसे लेकर सीधा लीवी के पास आ गया। लीवी ने पैटर से कुछ बातचीत करने के बाद मेम्फिस को बुलाया। मेम्फिस वहां पर आते ही किम्बरली को लेकर घर के अंदर चला गया। इधर लीवी पैटर को कुछ पैसे देने की कोशिश कर रहा था। पैटर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और पैटर ने कहा कि उन सबका अच्छे से ख्याल रखना और यह कहकर वहां से चला गया। मेम्फिस ने उसे उस घर के अंदर बांध कर रखा हुआ था। कुछ देर बाद मेम्फिस ने उसका दांत निकालने की कोशिश करने लगा। उसने काफी कोशिश की पर वो नहीं निकाल पाया। तब गुस्से में उठकर बाहर चला गया। इधर लीवी अपने घर आया था। उसने जिन लोगों को मारा था उनके सारे फोटो अपने घर में रखा हुआ था और उसने एक बुरुकी का भी फोटो अपने साथ लगाकर वहीं पर रख दिया। कुछ देर बाद उसे एक लड़की का फोन आया। उसे भी वह डेट पर ले जाना चाहता था। लीवी उसे भी जल्द ही बुलाने वाला था। इधर मेम्फिस मरे हुए लोगों के मांस के टुकड़े उस आग के अंदर जला रहा था। इधर किम्बरली ने देखा कि ऊपर चाबी रखी हुई थी। उसने जैसे तैसे करके उस चाबी को वहां से निकाल लिया था। कुछ आवाजें आने पर मेम्फिस ने अंदर आकर देखा, लेकिन उसने चाबी को छुपा लिया। मेम्फिस के बाहर जाने के बाद उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया और एक बंदूक लेकर बाहर आई। उसने मेम्फिस को मारने की कोशिश की पर वो बंदूक चलाना नहीं जानती थी। तभी मेम्फिस ने उसे बंदूक से मारकर और बंदूक को दूर फेंक दिया। उसे मारने की कोशिश की। मौका देखते ही किम्बरली ने भी उसे कई घुसे मारे और बंदूक को जाकर उठा लिया। बंदूक उठाते ही सीधा एक गोली उसके पेट में मार दिया। उसने उसे चलने के लिए कहा कि जब तक तुम थक न जाओ तब तक चलते रहो। मेम्फिस चलते चलते थक चुका था और एक जगह पर जाकर गिर गया। गिरने के बाद उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें गोली चलाने नहीं आती। तभी उसे एक गोली फिर से मार दी, जिसकी वजह से वो मारा गया। इधर लीवी जब घर पर आया उसे कोई नहीं मिला तो मेम्फिस को आवाज लगाने लगा। तभी उसने बंदूक की आवाज सुनी और वो आवाज की तरफ भागते हुए गया। उसने देखा कि मेम्फिस वहां पर मारा गया था। तभी वह वहां पर सामने आई और लीवी से फोन मांगा। उसने बताया कि मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं, पर मैं पुलिस को फोन करूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए जेल भिजवा दूंगी। कुछ देर बाद लीवी सोचते हुए कहा, तुम्हें 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं अगर तुम मुझे जाने दोगी तो। उसने सोचने के बाद कहा, दिखाओ मुझे, और वो दोनों घर के अंदर गए। लीवी ने कहा, यहाँ पर गड़ा हुआ है। उसने लीवी से कहा खोदकर निकालने के लिए। तभी लीवी एक फावड़ा उठाया। लीवी उसे फावड़े से मारना चाहता था। तभी किम्बरली ने उसे भी गोली मार दी। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक कागज दिखाई दिया जिसमें कुछ क्लाइंट्स के नाम लिखे हुए थे और उनके बैंक डिटेल्स, और उसमें लिखा हुआ था कि ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे, नहीं तो यह गेम कोई और खेलेगा। किम्बरली भी पैसों के लालच में आने के बाद वही बंदूक और वही मास्क उसने भी उठा लिया। कुछ देर बाद किम्बरली को देखते हैं दो लोगों को उसी फार्म हाउस की तरफ लेकर जा रही थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।